हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में लास्ट वीक हमने देखा चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें हमने देखा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में देखा बारकोड रीडर, OCR, OMR, MICR, मैग्नेटिक स्ट्रिप, स्मार्ट कार्ड, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस में देखा प्लॉटर, टाइप्स ऑफ प्लॉटर, LCD प्रोजेक्टर। अब आज हम स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर आपकी टेक्स्ट बुक में सॉफ्टवेयर टॉपिक पेज नंबर 6 पर है। लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इनटू अ कंप्यूटर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जिस इंफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, जो भी फंक्शन हो रहा है, उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, नेमली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट में कि सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इनके आगे उनके भी और अलग अलग टाइप्स और उसके वर्क के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर System software refers to a set of programs that are designed to control the operation of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम के कोई भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक सेट ऑफ प्रोग्राम बनाया गया है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को एक साथ काम करने की कैपेसिटी रखता है। In simple word, it makes a computer functional. It also controls the operation of other types of software that a computer runs. और वो दूसरे जो ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं उसे भी वो कंट्रोल करता है। बेसिक फंक्शंस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर विजुअल डिस्प्ले, फाइल मैनेजमेंट, कीबोर्ड इनपुट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। ये सारे ही बेसिक फंक्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। The system software can be categorized into operating system, language translators, device drivers and system utilities। ये सारे ही कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। हम वन बाय वन सारी कैटेगरी स्टडी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम। The operating system is a system software that acts as an interface between the computer hardware and the user। जो भी यूज़र ने कमांड दी है कंप्यूटर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, उन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है उसे एक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज़ लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेज द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हार्डवेयर के ऑर्गेनाइजेज को। The interprets the commands given by the user and communicate them to the hardware। जो भी कमांड यूज़र से मिला है उसे कम्युनिकेट, उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो ट्रांसफ़र करता है हार्डवेयर को। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर प्रोग्राम्स टू वर्क प्रॉपरली। और वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़र के कमांड्स के सूटेबल प्लेटफॉर्म को भी वो मैनेज करता है। बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर, हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़ NT, यूनिक्स एंड लिनक्स। ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो भी कंप्यूटर के साथ डिवाइस
कनेक्ट है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग को वो कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरी डिवाइस वेदर इट इज़ अ प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड हैज़ अ ड्राइवर प्रोग्राम एसोसिएटेड विथ फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। जो भी डिवाइस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, उसके डिवाइस प्रोग्राम को एसोसिएट करने के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर होता है। अ ड्राइवर एक्ट एज लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन द डिवाइस एंड द प्रोग्राम दैट यूजेस द डिवाइस। ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस और जो प्रोग्राम है जिसका यूज़ डिवाइस में हो रहा है उसके बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। तो ये था डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस विच इज़ नोन एज द मशीन लैंग्वेज और द बाइनरी लैंग्वेज। ओनली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस बाइनरी लैंग्वेज, ज़ीरोज़ एंड वंस। However, it is difficult to write a program in the machine language. इसीलिए जो भी प्रोग्राम को हम राइटिंग प्रोग्राम दे रहे हैं वो कंप्यूटर को समझने में डिफ़िकल्ट होता है। This led to the development of high-level programming languages that resembled human languages like English. इसीलिए ऐसी लैंग्वेज को लीड करना ज़्यादा ज़रूरी था जो कि कंप्यूटर को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिसेंबल करे, यानी कि कंप्यूटर की इजी लैंग्वेज में उसे ह्यूमन बीइंग की इंग्लिश जैसे आती है वैसे ही लैंग्वेज में उसे वो कन्वर्ट करे। However, programs written in high level programming languages need to be translated into machine language code. इसीलिए ऐसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टूल दैट परफॉर्म द ट्रांसलेशन इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसीलिए जो टूल यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। फर्स्ट इज़ कंपाइलर। A compiler translates a program written in a high-level language into the machine language. Compiler translate करता है एक प्रोग्राम की हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। It reads the whole programs and translates the complete program at once into a series of machine language instruction. वो क्या करता है, जो भी प्रोग्राम है उसे रीड करता है, उसे इसे ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर सीरीज वाइज मशीन के अंदर। वन कंपाइल द प्रोग्राम नॉर्मली गेट सेव्ड ऑटोमेटिकली एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। जब एक बार कंपाइलेशन कंप्लीट होता है तो प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। An interpreter reads one statement of a program written in a high-level language at a time, translate it into the machine language and execute it immediately. इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट है उसे एक बार रीड करता है, उसे डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में और उसका रिजल्ट एग्जीक्यूट करता है इमीडिएटली। इट कंटिन्यूअस टू रीड, translate and execute the statement one by one until it reaches the end of the program. वो कंटिन्यू प्रोसेस करता है, रीड, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट। ये प्रोसेस को वो कंटिन्यू कंप्लीट करता है जब तक उस प्रोग्राम का एंड नहीं हो जाता। देयरफॉर इट इज़ स्लोअर देन अ कंपाइलर। इसीलिए इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर से स्लो काम करता है। The machine code produced by the interpreter is not saved and hence, to execute a statement again, it has to be interpreted again. जो कंप्यूटर है वो मशीन कोड को जो उसने लैंग्वेज को इंटरप्रेटर को ट्रांसलेट करने के लिए दिया है वो सेव नहीं होता, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है असेंबलर। एन असेंबलर translate a program written in the assembly language into the machine language. असेंबली ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज को
मशीन लैंग्वेज के अंदर। इट रिकॉग्नाइज द निमोनिक यूज्ड इन द असेंबली लैंग्वेज एंड सब्स्टिट्यूट द रिक्वायर्ड मशीन कोड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज उसे मिली है उसको वो मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। उस इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करके वो निमोनिक यूज़ करता है, रिकॉग्नाइज करता है असेंबलर कंप्यूटर के अंदर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करता है, यहाँ पर हमने दिखाया है, वो कंपाइलर यूज़ करता है, इंटरप्रेटर यूज़ करता है एंड असेंबलर करता है। ये सारे ही टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डेटा। सिस्टम यूटिलिटी क्या करता है, जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड डेटा है उसे मेंटेन करता है, उसके टास्क को वो कंट्रोल करता है। दे आर यूज टू सपोर्ट एनहेंस सिक्योर प्रोग्राम एंड डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। वो डेटा को, कंप्यूटर प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, एनहेंस करता है, उसे सिक्योर रखता है। द मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज़ इंक्लूड फाइल मैनेजमेंट, बैकअप, डेटा रिकवरी, वायरस प्रोटेक्शन एंड डिस्क क्लीनअप। ये सारे ही काम सिस्टम यूटिलिटीज़ के हैं। Some common system utilities are disk defragmenter, disk cleanup and scan disk, और ये सारे ही common system utilities programs है। Next software is application software. The application software is a set of programs designed to perform a specific task. एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑफ वेरियस टाइप्स। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप्स हैं। ये टाइप्स उनकी कैटेगरी को उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है। The most commonly used application software are discussed here. First is word processor. This software is used to compose, format, edit and print electronic document. जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे कंपोज, फॉर्मेट, एडिट और प्रिंट किया जाता है वर्ड प्रोसेसर के थ्रू। Microsoft Word and Word Perfect are examples of such programs. Next is electronic spreadsheet. This software allows numbers, text and complex functions to enter into a matrix of thousands of individual cells. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या करता है, मैट्रिक्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स जो अलाउज करते हैं नंबर्स, टेक्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करता है। Microsoft Excel and Lotus 123 are examples of spreadsheet programs. Next is image editor. This software is designed specifically for capturing, creating, editing and manipulating images. ये इमेजेस को क्या करता है, डिज़ाइन करता है, उसे कैप्चर करता है, क्रिएट करता है, उसके अंदर एडिट करता है, उसके अंदर मैनिपुलेटिंग करता है। ये सारी चीज़ें पिक्चर एडिटर में होती है। एडोब फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्रोग्राम्स। इन शॉर्ट कि इमेजेस के अंदर जो भी हमें चेंजेस चाहिए, जो भी हमें मॉडिफिकेशन चाहिए, ये सारे ही चीज़ें हम इमेज एडिटर के अंदर कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, DBMS. This is a collection of computer programs that allow storage, modification and extraction of information from a database in an efficient manner. DBMS क्या करता है, जो भी कंप्यूटर का डेटा है उसको स्टोरेज करने के लिए अलाउ करता है, मॉडिफिकेशन के लिए अलाउ करता है, एक्सट्रैक्शन, और उसके अंदर जो भी एफिशिएंट मैनर में हमें चेंजेस चाहिए उस सारे ही चीज़ को वो कंट्रोल करने के लिए हमें अलाउ करता है। फोक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड ओरेकल आर एग्जांपल्स ऑफ DBMS. Presentation software. This software allows the user
to create presentation with the help of slides and handouts. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हमको पता है कि हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्लाइड्स मूव करते हैं, उसके अंदर हम जो हमारा डेटा है वो स्टोर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑफिस में देखते हैं कि वहाँ पर जो भी वो प्रोडक्ट वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरियस टाइप्स में स्लाइड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन उसका दिया होता है। ये सारी चीज़ को वो प्रेजेंट करता है। अगर हमें नया क्रिएट करना है तो उसे भी वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ करता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड फ्रीलांस ग्राफिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. This software allows a user to create printed documents using a desktop computer. ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी यूज़र ने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसे प्रिंट करने के लिए उसे क्रिएट करता है ये सॉफ्टवेयर. इट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर टू डिज़ाइन अ पेज विद टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड देन यूजिंग अ लेसर प्रिंटर और इमेज सेटर टू आउटपुट द असेंबल द पेजेस ऑन टू पेपर, फिल्म और प्रिंटिंग प्लेट्स. क्या करता है, जो भी इमेजेस जो भी ग्राफिक्स क्रिएट किया गया है उसे पहले क्रिएट करता है, बाद में उसे लेसर प्रिंटर के तरह या तो इमेज सेटर के तरह उसका आउटपुट मिलता है और बाद में उसे पेपर, फिल्म या तो प्रिंटिंग प्लेट पर उसे ट्रांसफॉर्म करता है. इस टेक्निक को परफॉर्म करता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर पब्लिशिंग न्यूज़लेटर्स, बुक्स, मैगजीन एक्सेट्रा. और ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर यूज़ होता है, पब्लिशिंग में यूज़ होता है, जहाँ पर न्यूज़लेटर्स पब्लिश होते हैं, बुक्स एंड मैगजीन पब्लिश होते हैं. क्वाक एक्सप्रेस एंड एडोब InDesign आर एग्जाम्पल ऑफ सब सॉफ्टवेयर. तो ये थे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग कॉमन कैटेगरीज और ये सारे ही चीज़ें हमने आज पढ़ी. आपको फिर से एक बार रीड करनी है और नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.